जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी बेसिक मैथ के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है कि सपोज हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है और वो जो है वो लीनियर है, जैसे कि डिनोमिनेटर कंटेनिंग लीनियर रिपीट फैक्टर। देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसका पहला पार्ट देखा था कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिपीट ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर रिपीट है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे कि सपोज पी ऑफ एक्स है और रिपीट हो रहा है, तो रिपीट के अंदर ऐसा हो सकता है एक्स प्लस वन की पावर टू, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस यहाँ पे कोई एक वैल्यू प्लस और माइनस कोई एक वैल्यू है और वो एक बार दो बार तीन बार ऐसे रिपीट हो रही है। तो जैसे जैसे जितनी बार रिपीट हो रही है उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। अब वो कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर सपोज मेरे पास एक वैल्यू है ये, सो पी ऑफ एक्स को मैं कंसिडर करता हूँ कोई एक वैल्यू, पी ऑफ एक्स ऊपर कोई एक वैल्यू है जो न्यूमरेटर है वो एक्स प्लस थ्री प्लस और माइनस थ्री में है, क्यूब करके है। क्लियर है। अब समझो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए लिखता हूँ, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सो ए अपॉन पहली वैल्यू एक्स प्लस और माइनस ए, प्लस और माइनस इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है वहां पे वैल्यू प्लस भी हो माइनस भी हो, जरूरी नहीं है, प्लस बी, अब इसके नीचे दूसरी वैल्यू, सो प्लस और माइनस ए की पावर टू, और सी अब यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस और माइनस की पावर थ्री। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर वन हो सकता है, ऐसा कोई एग्जांपल दिया है, हो सकता है कि x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस टू की पावर थ्री इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। क्लियर है। तो देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो चेक करते हैं। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले तो रिपीट हो रहा है और लीनियर है, तो रूल नंबर टू, अब रूल नंबर टू को कैसे सॉल्व करेंगे, सो x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू की पावर थ्री, यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू की पावर टू और सी अपॉन एक्स प्लस टू की पावर थ्री। ये हमने क्या किया, तो ये हमने बाइफरगेट किया, ये हमारा रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा, सो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू की पावर थ्री। अब यहाँ पे a, अब a के नीचे ऑलरेडी टू है, a है, अब मल्टी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, सो x प्लस टू की पावर थ्री रहेगा हमारा एलसीएम। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या रहेगा, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्योंकि एक बार ऑलरेडी है तो माइनस वन हो जाएगा, सो वन प्लस टू की पावर टू। फिर यहाँ पे b है, b के पास एक है तो एक ही चाहिए x प्लस टू, और c के साथ तो ऑलरेडी तीन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, एक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है तो कट हो जाएगी। अब बचेगा कौन सा इक्वेशन, सो इक्वेशन जो हमारा मेन आया वो हमारा रहेगा x प्लस वन विच इज इक्वल टू a एक्स प्लस टू की पावर टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर डबल स्टार। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ये काम कर सकते हो कि ये वाली वैल्यू को या ये वाली वैल्यू को, दोनों में से किसी एक को, या तो पहले a फाइंड करो, b फाइंड करो और c फाइंड करो। तो a b और c कैसे फाइंड होगा, तो देखो सपोज मैं करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक रूट मिलता है, सो x इक्वल टू, देखो ये इस तरीके से रूट फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना उसका x प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस टू, इसका रूट है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू माइनस टू, एक बार पुट करके देखो, सो माइनस टू प्लस वन इक्वल टू a, फिर यहाँ पे क्या पड़ेगा, माइनस टू प्लस b माइनस टू प्लस सी। तो देखो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, बचा सी, सो माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो प्लस सी, ये वाली वैल्यू आई। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या होगा,
सो -2 + 1 = 1। तो सी की वैल्यू क्या मिली, तो सी की वैल्यू आपको मिली -1। अब ये वैल्यू आपको मिली, अब आप क्या फाइंड करेंगे, ये देखो हमने क्या फाइंड किया, ये और ये 0 0। अब सपोज आप इसको 0 बनाएंगे तो भी, और इसको 0 बनाएंगे तो दोनों में से किसी एक ही वैल्यू, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, x0 x² + x + 1 ऐसा लिखूं तो चले इसकी जगह पे। देखो क्या है, आगे 0 कोफिशिएंट लिखो तो जितनी भी पावर लिखो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को ऐसे लिखा हूं। सो क्या करते हैं हम, 0 x² + x + 1 = यहाँ पे, तो यहाँ पे a + b² तो क्या होगा, a x² + 2x और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, +4 + b x2 मतलब 2x मतलब 2 और c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते जो भी हमारा आउटपुट आए वो देखते हैं एक बार, क्लियर। अब सिंप्लीफाई करते तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, सो 0 x² + x + 1 तो क्या होगा, a x² + 4ax + 4a + bx + 2b + c, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो जो सेम हो रहा है उसको सेम कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, x वाले एक साइड में, x वाले एक साइड में और बाकी सब एक साइड में। तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, सो 0 x² + x + 1, यहाँ पे x वाले एक साइड में जिसकी पावर 2 है तो वो एक साइड में, फिर जिसकी पावर ओनली 1 है तो देखो क्या है, 4a + b में कॉमन लिया और यहाँ पे x कॉमन ले लिया, फिर क्या होगा यहाँ पे बचेगा क्या, 4a + 2b + c, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, क्लियर है। अब देखो इसको मैं मतलब इक्वेट करता हूँ, ये इसके साथ इक्वेशन पे जाएगा, ये इक्वेशन और ये कांस्टेंट टर्म। तो देखो क्या है, 0 x² = a x²। तो क्या होगा यहाँ पे, x² कैंसिल आउट होगा, सो a की वैल्यू क्या मिली, 0, मतलब फर्स्ट वैल्यू मुझे मिली 0। अब मैं b की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ये तो क्या होगा, 1x = 4ab कॉमन लिया और यहाँ पे x, तो ये x और ये x गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सो लिख सकता हूँ 4a + b = 1, ये हमने लिखा। तो देखो 4a की वैल्यू 0 है + b = 1, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, सो b = 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 लिखी। अब c की वैल्यू पे जाते हैं, तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो a की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू क्या है, 1। अब c की वैल्यू अगर आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 = 4a + 2b + c, 4a 4 × 0 + 2 × 2 की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 2c और यहाँ पे 1 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो c = क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। सो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, तो c = -1, ये हमारी इक्वेशन है, वैल्यू मिली। अब हम क्या सॉल्व करेंगे कि ये 0 1 और इसमें पुट करो तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, सो a की वैल्यू आई कौन सी, तो a की वैल्यू a की जगह पे पुट करेंगे, सो क्या है इसका आउटपुट, सो 0, b की वैल्यू कौन सी आई, सो b की वैल्यू आई हमारी 1, तो 1 और c की वैल्यू जो आई वो -1, तो ये -1। इसका मतलब है ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। इसी टाइप हमें एग्जांपल सॉल्व करना है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।